जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है। आज के दिन आनंदित रहे। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के दिन प्रत्येक रोकने वाले शक्तियों के विरोध में हम आत्मा में लड़कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रति। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी प्रिय लोग हैं वो प्रार्थना मांगे हैं, उनके तरह तरह की ज़रूरतों को प्रभु आप जानते हो, उन पर कृपा करें। हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे परमेश्वर प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर जो भी फैसला निर्णय लेंगे प्रभु जी देश के हित में हो, हम में से प्रत्येक के उन्नति के हेतु बनने पाए। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, परमेश्वर हमारे हॉस्पिटल के प्रत्येक कर्मचारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सेना के प्रत्येक जवानों के लिए, हमारे हालिया पुलिस के लिए, प्रभु जी अन्य डिपार्टमेंट्स में जो काम करने वाले अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम मिलकर एक ही आत्मा में, एकता में इस देश को आगे बढ़ाने की सहायता करें। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमसे आज के दिन बातचीत करेंगे जिससे कि हमारे आत्मीय मनुष्य और मजबूत हो जाने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के पहला वाक्य। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। प्रेरित पौलुस एफेसियोस की कलीसिया को खत लिखता है। मसीह और कलीसिया एकता में निरंतर चलना। हमारे एकता मसीह में क्या है, हमारा विश्वास क्या है। एक मसीह व्यक्ति से कोई अगर पूछे प्रभु में आप क्यों विश्वास करते हो, आपके और मेरे पास उसका उत्तर होना चाहिए, हम मसीह में क्या हैं। आज मैं ऐसे 7 बातें एफेसियों की पत्री 4 अध्याय की 4 वचन से 6वें वचन के अंदर लिखा हुआ 7 बातें बताना चाहता हूं। मसीह और कलीसिया का एकता, अर्थात हम लोग सब मसीह में क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, योग्यता क्या है, इस बात को दर्शाने के लिए सबसे प्रथम इस प्रकार वचन में लिखा है, हमारा आशा एक ही है। अर्थात हम सब लोग एक ही आशा में चलते हैं। हमारा आशा क्या है? मसीह लोगों की आशा यही है, यीशु मसीह जो हमारे लिए मृत्यु सहकर जी उठा और स्वर्गारोहण किया, वापस आएगा। यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार कहकर गया था, जैसे मैं आज जा रहा हूं वैसे एक दिन तुम्हें अपने पास ले जाने के लिए वापस आऊंगा। मसीह लोगों के अर्थात कलीसिया के प्रथम आशा यही है, मसीह में आशा यही है, यीशु मसीह वापस आएगा। इसके लिए हम में से प्रत्येक लोग तैयार रहे। नंबर 2, हम सब मसीह में एक ही देह है। जैसे कि हमें मालूम है एक देह में विभिन्न प्रकार के अंग है, उसमें सिर है, हाथ है, पाव है, मुंह है, कान है, नाक है। शरीर के किसी भी अवयव को अगर दर्द सहना पड़ता है, वो दर्द पूरे शरीर अनुभव करता है। अगर हाथ में जो दर्द है सिर को पता नहीं लग रहा है, हाथ के जो दर्द है दूसरे शरीर के अवयवों को पता नहीं लग रहा है, उसका मतलब उस अंग को देह के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब मसीह के देह में एक ही शरीर के रूप में हमें बुलाया है, हम अलग अलग नहीं है। हो सकता है अनेकों प्रकार की बातें लोग सोचते होंगे, समझते होंगे, लेकिन पौलुस के कहने के अनुसार अगर आप मसीह के देह हैं, प्रभु के बुलाए हुए हैं, एक ही देह है, अर्थात सिर से हमें आदेश मिलता है। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, सिर से आदेश मिलता है, पूरा शरीर सिर के आदेशों के पालन करता है। इस प्रकार यीशु मसीह के वचनों के पालन बाकी प्रत्येक अंगों को करना होगा। एक अंग के दुख दूसरों को भी मालूम चलना चाहिए। इस रीति से हम एक दूसरे के सुधि लेते हैं। तीसरा, एक ही आत्मा, हमें एक ही आत्मा से भरा है, अर्थात परमेश्वर के पवित्र आत्मा। मनुष्यों की आत्मा परमेश्वर का दीपक है। इसके अलावा परमेश्वर के पवित्र आत्मा निरंतर हमारे अंदर वास करते हैं। एक ही आत्मा हमारे अंदर है। हम सबका सोच विचार एक जैसा होगा, हम सबके आत्मीयता एक जैसा होगा। हम में से कोई भी आत्मा को खेदित नहीं करेंगे अपने कामों के कारण। इसलिए अगर ये पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप परमेश्वर के अंग नहीं है, आप परमेश्वर के जन नहीं है। पवित्र आत्मा के बगैर हम पर आत्मीय जीवन व्यतीत
नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें हर एक धार्मिकता, पाप और न्याय के विषय में स्मरण दिलाते रहते हैं। इसलिए एक ही आत्मा में हमारे आत्मीय जीवन व्यतीत करना जरूरी है। एक ही प्रभु, जैसे मैंने कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह शरीर का सिर है। कलीसिया के सिर होने के कारण सिर से आदेश शरीर के लिए जारी किया जाता है। अगर आपको पानी भी पीना होगा, सिर से आदेश होता है। इसलिए यीशु मसीह के वचन के विरोध में कोई भी नई चीज, कोई भी अनुचित बातें, संसार के युक्ति और बुद्धि जो आदि मनुष्यों के पापों के स्वभाव के अनुसार के हैं, कलीसिया में नहीं आना चाहिए। जो वचन हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, उन वचनों के अनुसार, सिर के अनुसार, जैसे एक ही प्रभु है, उस प्रभु के अधीन कलीसिया रहे। हम सबका एक ही विश्वास है। हमारा विश्वास क्या है? यीशु मसीह के मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के कारण, काल्वरी क्रूस पर बलिदान होने के कारण मेरा पाप का क्षमा हुआ है। यीशु मसीह के बलिदान हमारे पाप क्षमा किया है। जब उस बलिदान में हम विश्वास करते हैं, हृदय में विश्वास करके मुंह से जब हम अंगीकार करते हैं, हमारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करते हैं, अर्थात हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखता है। यही है हमारा विश्वास, इसके अलावा कोई विश्वास नहीं है। प्रभु में पूरी रीति से विश्वास करना, एक ही बपतिस्मा, जैसे यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य को नए सिरे का जन्म प्राप्त करना जरूरी है। एक ही बपतिस्मा है। जल और आत्मा से जब तक हम नया जन्म नहीं पाएंगे, परमेश्वर के राज्य के मिरास नहीं बनेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए प्रत्येक को जल में से होकर एक नया जन्म प्राप्त करना जरूरी है। एक ही बपतिस्मा। अंत में 7वीं बात ये है, एक ही परमेश्वर और एक ही पिता। हमारा परमेश्वर का प्रेम था, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में हमारे खातिर भेज दिया। हमारा उस परमेश्वर के अलावा हमारा कोई परमेश्वर नहीं, परमेश्वर एक ही है। इसलिए हम उस परमेश्वर के आदेशों के अनुसार, प्रभु ने कहा है, जो कोई मसीह यीशु में विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। आज के दिन परमेश्वर आपको आशीष दे और इन वचनों के अनुसार के एक आत्मीय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आपके ऊपर कृपा करे। हम एकता की आत्मा में चले, यीशु मसीह के नाम से आमीन।